भूमकाल समाचार के इस खास कार्यक्रम में मैं अभिषेक झा आपका स्वागत करता हूं। ये खास कार्यक्रम हम छत्तीसगढ़ विधानसभा की उन यादों को लेकर के आए हैं। इसमें हम प्रदेश के उन पुराने पत्रकारों से भी मिलेंगे, उन पुराने जो लोग हैं, जो विधायक यहाँ पर इस सदन में अपना कामकाज किए हैं, उनसे भी मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ काम करने वाले पुराने सेक्रेटरीज, पुराने वो लोग जिन्होंने लाइब्रेरी को संभाला, जिन्होंने एक ऐसी यात्रा देखी कि जब विधानसभा का भवन नहीं हुआ करता था, उस दौर में विधानसभा का कामकाज कैसे चलता था, और आज जब ये हाईटेक बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, जिसका उद्घाटन खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, सामने में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। और वाकई क्या अटल के निर्माण वाले इस राज्य में अटल के संदेशों को, अटल के विजन को वाकई वो रूप दे दिया गया? या बहुत सारे सवाल जो इस वक्त विष्णुदेव साय सरकार के सामने में खड़े हैं, भूपेश सरकार के सामने में वो सवाल जिन्होंने उसे 70 से ज्यादा सीटें होने के बावजूद धरातल पर लाकर पटक दिया और कांग्रेस को खुद आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने पर मजबूर कर दिया। वो दौर जिस दौर में नक्सलवाद को लेकर के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी का दावा है कि शायद वो अपने अंतिम दौर में है, नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। कांग्रेस का दावा है, अपनी तरह की बातें हैं। बीच में नड्डा जो बीजेपी की कमान संभाले हुए हैं, उनका अपना ही तर्क है कि झीरम घाटी के मंसूबों के बारे में कांग्रेस को सब कुछ पता था और कांग्रेस ही वो राज दबा रही है जिस राज के अंदर इस सदन के कई नेता दफन हो गए। तो बहुत कहानियां हैं विधानसभा की। इन्हीं कहानियों में कुछ दिलचस्प कहानियों का जिक्र मैं आपके साथ करता हूं। सोचिए, विधानसभा को चलाने की सबसे बड़ी कुर्सी का नाम विधानसभा अध्यक्ष होता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यूपी में जिस बुलडोजर की बात होती है, योगी बाबा के जिस बुलडोजर की बात होती है, बीजेपी के जिस बुलडोजर की बात होती है, वो बुलडोजर 2013 में यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष के एक अवैध अतिक्रमण पर चल गया। तब महापौर किरणमयी नायक हुआ करती थी, कोर्ट का एक आदेश हुआ करता था और कहते हैं कि जिन अध्यक्ष महोदय के उस ट्रस्ट के दुकानों पर यह बुलडोजर चला, वो बीजेपी के असली एक प्रकार से कोष के मालिक हैं और शायद उनके कोष के ही आत्मचिंतन और मंथन के सहारे बीजेपी काफी आगे बढ़ती गई। हालांकि वो अपनी सीट से अगला चुनाव एक महिला उम्मीदवार से हार गए। उनकी सीट पहले भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच उलझती जूझती रही थी। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी अलग अलग आए। पहले राजेंद्र प्रसाद शुक्ल आए, उसके बाद मौका प्रेम प्रकाश पांडे को मिला, उसके बाद मौका धर्मलाल कौशिक को मिला, उसके बाद अब खुद पूर्व मुख्यमंत्री 15 साल तक प्रदेश की कमान संभालने वाले डॉक्टर रमन सिंह भी विधानसभा अध्यक्ष की कमान संभाले हुए हैं। और इसी बीच में जो दौर था 2013 से 2018 तक, इस दौरान मौका गौरी शंकर अग्रवाल को मिला। प्रदेश में स्थानीय बनाम बाहरी, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, करनी सेना, बहुत सारे मुद्दों का जिक्र है। इस वक्त अलग अलग खदानों को लेकर के आपसी संघर्ष का जिक्र है। क्रिसमस का पर्व आ रहा है। प्रदेश में आदिवासियों के बीच सच्चा आदिवासी कौन है? क्रिश्चियन है, आदिवासी है नहीं है? ऐसे कई मुद्दे हैं। शायद 90 विधायकों वाले सदन को शायद कुछ सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि परिसीमन के बाद सीटें तो बढ़ जाएंगी मगर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और इन मुश्किल हालातों में संसाधनों से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ के सामने में चुनौतियां क्या क्या होंगी, इन तमाम बातों का जिक्र हम अपने इस खास कार्यक्रम में करेंगे। तो भूमकाल समाचार को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इन कहानियों के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि उन तमाम लोगों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने इस विधानसभा के कार्यशैली को, कार्य प्रणाली को, सदन के अंदर उठने वाले सवालों को, स्थगन प्रस्तावों को और हर उस प्रश्न वाले घंटे को बारीकी से देखा है और सोचने और समझने की कोशिश की है कि वाकई 90 का ये चक्र छत्तीसगढ़ को लेकर कहां से कहां आ गया है और वाकई कितने सारे सवाल हैं जिन्हें शायद यहाँ की जनता को जानना चाहिए। तो एक बार फिर से आपको अनुरोध, भूमकाल समाचार को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं यहाँ पर अपना ये खास प्रोग्राम लेकर आपके सामने में आता रहूंगा। इस बार इतना ही, अगली बार इससे और हटकर
कुछ अच्छी कहानियां बताते हुए, वाकई जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं अगले मौके पर उससे शुरुआत होगी। तो पहली बार आप भी थोड़ा सा रुक जाइए, मैं भी कुछ तैयारियां कर लेता हूं। तैयारी के बाद शायद दिलचस्प तरीके से बता पाऊंगा कि वाकई अनुसूचियों के जाल में छत्तीसगढ़ कहाँ फंसा है, और वाकई आजकल जो शराबबंदी को लेकर सवाल उठते हैं, या प्रदेश की शराबखोरी को लेकर जो सवाल उठता है, उसमें विधानसभा का कितना योगदान रहा है। तो इस बार इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात में नई कहानी, नए किस्से, विधानसभा के साथ आपका भूमकाल समाचार।